कहानी शुरू होती है 1987 में ग्रीयर मैशन से। कैथरीन ग्रीयर गार्डन में होती है, तभी उसकी बेटी जॉय वहां आती है। कैथरीन प्यार से उसे फूलों की बाल्टी देती है ताकि जॉय अपनी टी पार्टी कर सके। उधर नौकरानी रेबेका अपनी बेटियों वायलेट और आइवी से कहती है कि ऊपर जाओ, लेकिन लड़कियां जॉय के साथ खेलने का तय करती है। वायलेट एक्साइटेड होकर पूछती है कि क्या वो डॉल्स वाली टी पार्टी में शामिल हो सकती है, पर आइवी को कोई दिलचस्पी नहीं होती। इसी दौरान पूल अटेंडेंट घर में आता है और रेबेका उसे बड़े प्यार से मिलती है और दोनों किस कर लेते हैं। उधर आइवी नोटिस करती है कि इवॉन, जॉय का पिता, घर जल्दी आ गया है। वो अपनी पत्नी को आवाज देता है, पर कैथरीन गार्डन में होती है और सुन नहीं पाती। इवॉन को लगता है कि वो घर पर नहीं है। अचानक उसे अंदर से आवाज आती है, तो वो चेक करने जाता है और शॉक हो जाता है जब रेबेका को पूल अटेंडेंट के साथ देखता है। इवॉन उस आदमी से भिड़ता है, लेकिन वो बिना कुछ बोले चला जाता है। अब इवॉन और रेबेका की जबरदस्त बहस होती है। शोर सुनकर कैथरीन भी अंदर आती है और सब सुन लेती है। दोनों औरतें आपस में भयंकर बातें कहती है। रेबेका तक कह देती है कि मैं इवॉन को वो दे सकती हूँ जो तुम नहीं दे सकती। गुस्से में कैथरीन रेबेका को नौकरी से निकाल देती है और कहती है कि अपनी बेटियों को लेकर चली जाओ। ऊपर से सब कुछ सुन रही आइवी कहती है, ये फिर हो रहा है। रेबेका अपनी बेटियों के साथ सामान पैक करती है और टैक्सी ले लेती है। जाने से पहले जॉय अपनी सबसे प्यारी गुड़िया मोलन वायलेट को देती है और प्रॉमिस करती है कि वो उसे लिखती रहेगी। 11 साल बाद वायलेट ग्रीयर मैशन लौटकर दरवाजे पर दस्तक देती है। नौकरानी मिसेज भी दरवाजा खोलती है। वायलेट जॉय से मिलने आती है। दोनों बचपन की दोस्तें इतने साल बाद मिलकर गले लग जाती है। शाम को वायलेट, जॉय और इवॉन साथ में डिनर करते हैं। वायलेट अपने प्लान्स बताती है, पार्ट टाइम जॉब और जूनियर कॉलेज। माहौल हल्का रखने के लिए इवॉन मजाक करता है, 20 साल की होना अच्छा लगता होगा। वायलेट हंसते हुए कहती है, कठिन है, पर उतना मुश्किल नहीं जितना 8 साल की उम्र में घर से निकाले जाने पर था। यह सुनकर माहौल अजीब हो जाता है। जॉय तुरंत कहती है कि वायलेट उनके साथ रह सकती है। इवॉन अपनी बेटी को साइड में लेकर अपनी टेंशन बताता है, पर जॉय जिद पर अड़ी रहती है। आखिरकार वायलेट को कैथरीन का पुराना कमरा मिल जाता है। कमरे में अकेली होकर वायलेट अपनी गुड़िया मोलन निकालती है और फुसफुसाती है, मैंने प्रॉमिस पूरा किया, इसे घर ले आई। उस रात दोनों वाइन पीते हैं और बचपन की बातें करते हैं। वायलेट पूछती है जॉय की लाइफ के बारे में। जॉय बताती है अपने बॉयफ्रेंड माइकल के बारे में और उनके फॉल में शादी के प्लान्स के बारे में। वो कहती है कि अगले हफ्ते माइकल आएगा और वो उनसे मिलवाएगी। जॉय ये भी बताती है कि उसकी माँ अब नहीं रही और उसके पापा अब तक उससे उबर नहीं पाए, इसलिए उसका कमरा वैसे ही रखा है। अगले दिन इवॉन ऑफिस चला जाता है। जॉय वायलेट को ढूंढती है जाने से पहले, पर वायलेट जानबूझकर छिपी रहती है। अकेली होकर वायलेट चुपके से जॉय के कमरे में जाती है, उसका क्लोसेट खोलती है और लेटर्स पढ़ने लगती है। तभी मिसेज भी अंदर आ जाती है और वायलेट फटाफट बेड के पीछे छुप जाती है। 1 हफ्ते बाद माइकल आता है। वो खुलेआम जॉय में दिलचस्पी दिखाता है। इवॉन कोशिश करता है उसका ध्यान पढ़ाई की ओर मोड़ने का, पर जॉय अपने पापा को टाल देती है। माइकल जॉय को पार्टी की याद दिलाता है। वायलेट भी पार्टी में जाती है, पर वहां अमीर दोस्तों द्वारा उसे इग्नोर और मजाक बनाया जाता है। जॉय को बुरा लगता है और वायलेट कहती है कि उसे अपनी जॉब के लिए निकलना है। जॉय अपने दोस्तों को डांटती है, पर वो हंस देते हैं। रात में वायलेट अपने नाइट जॉब के लिए तैयार होती है। बैग में हैंडकफ्स रखती है और खिड़की से बाहर देखती है। दोस्तों की हंसी सुनकर उदास हो जाती है। इसी दौरान माइकल चोरी चुप के घर में घुस आता है और जॉय के साथ रोमांटिक होने लगता है। जब वायलेट काम से लौटती है, वो उन्हें देख लेती है और चुपचाप ऊपर जाकर उनके कमरे के बाहर से सुनती है। जॉय आगे बढ़ने से मना कर देती है, तो माइकल गुस्से में उसे इंसल्ट करता है, कहता है कि वो अपनी माँ जैसी है और समझाता है कि उसके पापा ने धोखा क्यों दिया था। जॉय बहुत हर्ट होती है। माइकल माफी मांगता है और सोने चला जाता है। नीचे जाते वक्त उसे वायलेट रोक लेती है और अपने रिवीलिंग कपड़ों में फ्लर्ट करती है। माइकल पहले झिझकता है, पर बाद में मान जाता है। अगले दिन जॉय वायलेट से अपने दोस्तों के बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। फिर अपनी टेंशन शेयर करती है, माइकल के बारे में और इस डर के बारे में कि कहीं वो भी अपनी माँ जैसी ना बन जाए। वायलेट उसे दिलासा देती है और अपना पास बताती है,
कैसे उसकी हाई स्कूल में खराब रेप्यूटेशन की वजह से उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। बाद में वायलेट किचन में मिसेज बी से भिड़ जाती है क्योंकि वो उसे कैथरीन का गाउन पहनने पर ताना देती है। इसके बाद वायलेट जानबूझकर पूल में टॉपलेस तैरती है ताकि इवॉन उसे खिड़की से देख सके। इवॉन मजा लेता है, लेकिन मिसेज बी कॉफी लेकर आ जाती है। थोड़ी देर बाद वायलेट फिर जॉय के कमरे में चुपके से जाती है और माइकल के लेटर्स पढ़ती है। उसे पता चलता है कि माइकल ड्रग्स लेता है। उसी वक्त जॉय की फ्रेंड और टेनिस पार्टनर जेमी उसे प्रैक्टिस के लिए बुलाने आती है। वायलेट उसे रोकने की कोशिश करती है, कहती है कि जॉय को इतना परफेक्ट बनने के लिए खुद को थकाने की जरूरत नहीं, लेकिन जॉय उसकी बातों को अनसुना करके निकल जाती है। इधर वायलेट अपने कमरे में लौटती है तो डर जाती है जब देखती है कि मिसेज भी बिस्तर ठीक कर रही है। उसका बैग, जिसमें हैंडकफ्स है, पलंग के नीचे पड़ा होता है। वो जल्दी से मिसेज बी को टाल देती है। जैसे ही नौकरानी बाहर जाती है, वायलेट का पेजर बीप करता है। मैसेज उसके नाइट जॉब वाले क्लाइंट लैरी का होता है। वो उसे कॉल करके मीटिंग टाइम फिक्स करती है। बिना जाने की बाहर खड़ी मिसेज बी सब सुन रही है। रात को काम से लौटने पर वायलेट देखती है कि जॉय और जेमी टेनिस कंपटीशन की प्रैक्टिस कर रही है। वायलेट उनके लिए ड्रिंक बनाती है और मौका पाकर उसमें एक्स्ट्रा अल्कोहल डाल देती है। थोड़ी देर में दोनों नशे में हो जाती है और जॉय कुर्सी पर ही सो जाती है। इसी बीच माइकल आता है और वायलेट के साथ मिलकर जॉय को उसके कमरे तक पहुंचाता है। रास्ते में इवॉन से सामना हो जाता है तो दोनों झूठ बोल देते हैं कि जॉय को सिर दर्द है। फिर जल्दी से जेमी, जो बेहोश पड़ी है, उसे वायलेट के कमरे में ले आते हैं। सारा गड़बड़ साफ करने के बाद माइकल जॉय के बिहेवियर पर नाराजगी जताता है, खासकर जब प्रतियोगिता नजदीक है। वायलेट झूठ बोलती है कि जॉय बहुत प्रेशर में है, शादी, कनेक्टिकट शिफ्टिंग और सब कुछ इतनी जल्दी। फिर वो ये भी कह देती है कि जॉय उस पर चीट कर रही है। ये सुनकर माइकल गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वो हमेशा वफादार रहा है। वायलेट उसे उनके बीते पलों की याद दिलाती है, जिससे माइकल गुस्से में उसे चेतावनी देता है कि दूर रहो। कुछ देर बाद वायलेट खाने की ट्रे लेकर इवॉन के कमरे में जाती है और बातें छेड़ती है। उसे समझाती है कि जिन चीजों को वो चाहता है उनसे भागना नहीं चाहिए, थोड़ी परेशानी कोई बड़ी बात नहीं। फिर वायलेट अपने कमरे में लौटती है, अंदर गारमेंट्स में बदलती है और जेमी को हैंडकफ कर देती है। जैसे ही जेमी उठती है, वायलेट उसके करीब आ जाती है। कंफ्यूज जेमी को लगता है कि वो और जॉय साथ लेटी है। घबराकर वो फौरन मैशन छोड़ देती है। बाद में वायलेट पूल में तैर रही होती है और जानती है कि माइकल पास ही पैटियो पर बैठा है। माइकल कहता है कि उसका बिहेवियर अजीब है। वायलेट बहाना करती है कि उसे पता नहीं था वो वही है। माइकल कहता है कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सब ठीक करना है। वायलेट उसे कोई सब्सटेंस ऑफर करती है ताकि अच्छा महसूस करे, लेकिन माइकल मना कर देता है क्योंकि उसने जॉय से वादा किया है। वायलेट वो चीज टेबल पर छोड़कर चली जाती है। आखिरकार माइकल उसे ले लेता है। दोनों वक्त बिताते हैं, लेकिन बाद में माइकल साफ कहता है कि कुछ हुआ ही नहीं। वायलेट संतुष्ट होकर वो पाउडर उसकी जैकेट में डाल देती है। अगले दिन मिसेज भी वायलेट का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वो मछली जैसी लग रही है और बदबू कर रही है। वायलेट भी उसे गाली जैसा जवाब दे देती है। फिर वो जॉय को चेक करने जाती है, जो हैंगओवर से परेशान है। अचानक इवॉन कमरे में आता है, हाथ में माइकल की जैकेट और वही सब्सटेंस लिए। वो गुस्से में अपनी बेटी को ऑर्डर करता है कि तुरंत माइकल से ब्रेकअप करो। जॉय का दिल टूट जाता है क्योंकि माइकल ने प्रॉमिस तोड़ दिया। वायलेट उसकी झुंझलाहट बढ़ाते हुए माइकल के पुराने बिहेवियर की बातें छेड़ती है। जॉय उसे डिफेंड करती है, लेकिन कंफ्यूज रहती है। वो ये भी बताती है कि जेमी उससे दूर भाग रही है। वायलेट कहती है ये उनके लिए ही अच्छा है, क्योंकि जेमी अच्छी इंसान नहीं। तभी माइकल आता है और वायलेट कहती है कि वो उससे बात करेगी। दरवाजा खोलकर वायलेट उसे उनके बीते पलों की याद दिलाती है, जिस पर माइकल भड़क उठता है। वो सब कुछ नकार देता है और इल्जाम लगाता है कि वायलेट ने ही जॉय को सब्सटेंस के बारे में बताया। वायलेट बस उसकी जैकेट उसके मुंह पर फेंक देती है। उसी वक्त जॉय खिड़की से सब देख रही होती है। उदास होकर वायलेट उसे कहती है कि माइकल ड्रग्स लेता है और उसे भूल जाना ही बेहतर है। बाद में जॉय को फूलों का बुके मिलता है। उसे लगता है माइकल ने भेजा है, लेकिन मिसेज भी बताती है कि ये तो ग्वेन के लिए है, इवॉन की लेडी लव। दोनों को खुशी होती है कि इवॉन को फिर से प्यार मिल गया, पर वायलेट सब बातें सुन रही होती है। जल्द ही इवॉन अपनी पहली डेट के लिए सूट पहनता है
और जॉय टेनिस प्रैक्टिस की तैयारी करती है। जाते वक्त इवॉन कहता है कि वो जीत जाएगी क्योंकि वो ग्रीयर है। ये सुनकर जॉय और प्रेशर महसूस करती है। जैसे ही दोनों निकलते हैं, फोन बजता है। वायलेट जल्दी से उठाकर कॉल अटेंड करती है और दिखावा करती है कि कॉल उसी के लिए है। दरअसल वो ग्वेन होती है जो समझ रही होती है कि वो जॉय से बात कर रही है। ग्वेन कहती है कि इवॉन को ऑफिस की जगह कोर्ट हाउस से पिक कर ले। कुछ घंटे बाद वायलेट रेड ड्रेस पहनकर शाम के लिए तैयार होती है। फोन पर ग्वेन का मैसेज आता है। वो नाराज है क्योंकि 1 घंटे तक कोर्ट हाउस के बाहर खड़ी रही पर इवॉन नहीं आया। इवॉन घर लौटता है, मूड ऑफ, हाथ में ग्वेन के लिए तैयार किया बुके। गुस्से में वो ड्रिंक करता है। वायलेट उसके पास आती है और कहती है कि वो पार्टी से लौटी है, इसलिए ऐसे सजी है। फिर वाइन मांगती है और डांस का न्योता देती है। वो पूरी कोशिश करती है इवॉन को अपनी तरफ खींचने की और आखिरकार कामयाब हो जाती है। तभी मिसेज भी पिज्जा बॉक्स लेकर अंदर आती है। म्यूजिक सुनती है और दोनों को दूर बैठे देखती है। बाद में इवॉन अपने कमरे में जाता है, लेकिन वायलेट उसका इंतजार करती है। वो उसके पास आती है और इवॉन अपने जज्बातों के आगे झुक जाता है। अगले दिन जॉय अपने ट्रॉफीज देखती है और खुद से कहती है कि वो कंपटीशन जीतेगी। जैसे ही कार से निकलती है, माइकल उसे रोकता है और बात करने को कहता है। जॉय मान जाती है कि कैंपस के पास वाली कॉफी शॉप में मिलेगी। उधर मैशन में फोन बजता है और मिसेज भी उसे उठाती है। उसे पता चलता है कि ग्वेन कई मैसेज छोड़ चुकी है, लेकिन मिसेज भी उसे समझाती है कि एवॉन तक उनमें से कोई भी पहुंचा ही नहीं। जैसे ही वो एवॉन से बात करने निकलने लगती है, वायलेट उसे रोक लेती है। कुछ घंटों बाद माइकल वायलेट से बाहर कहीं मिलता है। वो इल्जाम लगाता है कि उसी की वजह से उसे एवॉन के बैंक की जॉब से निकाल दिया गया और कहता है कि वो सब सच जॉय को बता देगा। वो ये भी बताता है कि उसने वायलेट का बैकग्राउंड चेक किया है। वो कभी कॉलेज नहीं गई, उसकी बहन खिड़की से गिरकर मरी थी और उसकी माँ की मौत भी ट्रेजिक थी। वायलेट गुस्से में आ जाती है, लेकिन माइकल धमकाता रहता है और कहता है कि उसे उसके नाइट जॉब्स के बारे में भी सब पता है। वो वायलेट को अल्टीमेटम देता है, घर छोड़ दो वरना वो दोपहर 2 बजे जॉय को सब बता देगा। वायलेट चालाकी से कहती है कि जॉय को मिलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि स्कॉट उसे पिक कर लेगा। ये सुनकर माइकल जल्दी से निकल जाता है। वो गुपचुप ग्रीयर मैशन पहुंचता है, वायलेट की नाइट जॉब वाली चीजें ढूंढता है, लेकिन तभी वायलेट उसे बेहोश कर देती है। होश आने पर वो बंधा और मुंह बंद पाया जाता है। वायलेट उसका मजाक उड़ाते हुए उसे खतरनाक इंजेक्शन दे देती है। थोड़ी देर बाद जॉय उदास होकर घर लौटती है। वायलेट सब दोष माइकल पर डालकर उसे दिलासा देने की कोशिश करती है। तभी जॉय नोटिस करती है कि वायलेट ने उसकी माँ की ईयररिंग्स पहनी है और उनसे वापस मांग लेती है। फिर साफ कह देती है कि अब वायलेट को घर छोड़ देना चाहिए। वायलेट अपनी गुड़िया मोलिन को पकड़कर कहती है कि सब कुछ वो ठीक कर देगी। इसी बीच जॉय को माइकल की जैकेट मिलती है और उसे समझ आता है कि वायलेट ने झूठ बोला था। वो माइकल को ढूंढने निकल जाती है। घर लौटते ही इवॉन वायलेट से ग्वेन के बारे में सवाल करता है। वायलेट मान लेती है कि वो जलती थी और इवॉन कबूल करता है कि वो कैथरीन नहीं बल्कि रेबेका को कभी भूल ही नहीं पाया और वायलेट बिल्कुल अपनी माँ जैसी लगती है। वो कहता है कि उसे जाने नहीं देगा और दोनों किस शेयर करते हैं। बाद में जॉय घर लौटती है, फूल देखती है जो इवॉन ने ग्वेन के लिए भेजे थे और फिर माइकल के पिता से पता चलता है कि माइकल मर चुका है, शायद किसी साजिश की वजह से। सदमे में जॉय अपने पिता को बिस्तर पर बंधा हुआ और वायलेट को नाइट ड्रेस में पाती है और फौरन घर छोड़ देती है। इवॉन अपनी हरकत पर पछताता है और वायलेट को निकाल देता है, लेकिन वायलेट कहती है कि वो अपनी माँ की तरह उसे छोड़कर नहीं जाएगी। तभी इवॉन को सीने में दर्द होता है। वो मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन बिजली चली जाती है। वो कार तक पहुंचता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती और वो बेहोश हो जाता है। वायलेट मौके का फायदा उठाती है, कार चालू करती है और कार्बन मोनोऑक्साइड से उसे झड़ दे देती है। जॉय घर लौटती है और देखती है कि पावर नहीं है। फ्यूज ठीक करते वक्त उसे मिसेज बी की लाश मिलती है। डर के मारे वो कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन डेड होता है। ऊपर से म्यूजिक बॉक्स की आवाज आती है। कमरे में जाकर वो दवाइयाँ और सिरिंज देखती है। तभी वायलेट आ जाती है और उसे ड्रेस पहनने और टी पार्टी में शामिल होने का ऑर्डर देती है। वायलेट जबरदस्ती उसे चाय पिलाने की कोशिश करती है, कहती है कि जैसे जैसे जहर असर करेगा वो उसे थामे रहेगी। जॉय दिखावा करती है कि उसने पी ली,
लेकिन अचानक चाय वायलेट के चेहरे पर फेंककर भाग जाती है। सीढ़ियों तक पहुंचकर जॉय उसका नेकलेस पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती है। नेकलेस टूट जाता है और वायलेट गिर जाती है। जॉय अपने कमरे में लौटकर सोचती है कि अब और परफेक्ट दिखने का नाटक नहीं करेगी। वो ड्रेसर से सब चीजें गिरा देती है। फिर दरवाजा खोलती है, राहत की सांस लेते हुए और नई शुरुआत के लिए तैयार। धन्यवाद देखने के लिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले वीडियो में मिलते हैं।